हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। ओके। सो हमने पिछले पार्ट में देखा कि विराट साइसा से एग्रीमेंट पर साइन करवाता है जिस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं और वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। साइसा विराट और उन दोनों के बीच जो कुछ भी होगा साइसा ना तो किसी से बता सकती है और ना ही कहीं जा सकती है बिना विराट की जानकारी के। बट साइसा वो एग्री करती है और वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है। विराट साइसा को उसके घर से पिक करता है और उसे होटल लेकर जाता है एक रूम पर और दोनों के बीच मोमेंट होते हैं। अब आप समझ जाओ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। साइसा सो जाती है। अब आगे साइसा अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि बेड पर विराट नहीं है। साइसा थोड़ी शॉक्ड होती है और वो सामने देखती है। वो देखती है कि विराट अपने कपड़ों में वो काउच पर बैठा हुआ है और अपना फ़ोन वो चला रहा है और उसके सामने कुछ शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं और सामने टेबल पर खाना रखा हुआ है। सहसा सबकी तरफ देखती है, उन सबकी तरफ देखती है। उसके बाद वो विराट से कहती है, आप सोए नहीं? विराट सहसा की तरफ देखता है अब और कहता है, नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। सहसा विराट की तरफ देखती है। उसके बाद ब्लैंकेट अपने ऊपर वो लपेटती है और वो बेड पर बैठती है और विराट की तरफ देखते हुए कहती है, शॉपिंग बैग्स अब बाहर गए थे। विराट नोट करता है। उसके बाद वो कहता है, तुम्हारे लिए कपड़े हैं, सो तुम पहन सकती हो साइसा। मैं नहीं चाहता तुम फिर से वही कपड़े पहनो। साइसा थोड़ी स्माइल करती है और वो बेड से उठती है और बैग्स को हाथ में लेती है और वो बाथरूम में जाती है और विराट बस साइसा को देख रहा होता है। साइसा चेंज करके वो बाहर आती है, कपड़े पहनकर वो बाहर आती है और वो जाकर काउच पर विराट के पास वो बैठ जाती है। विराट साइसा की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। साइसा स्माइल करती है और कहती है, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी इसीलिए मैं उठी? विराट कहता है, क्योंकि हम दोनों ने खाना नहीं खाया था तो मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी साइसा। तभी साइसा खाने की तरफ देखती है। उसके बाद वो विराट की तरफ देखती है और कहती है, आपने भी नहीं खाया अभी तक? विराट कहता है, नहीं। और आप कब से जग रहे हो? विराट कहता है, मुझे नींद ही नहीं आई, मैं सोया ही नहीं था। तभी साइसा कहती, और टाइम कितना हो रहा है? विराट कहता है, 1:30। साइसा देखती है विराट की तरफ। उसके बाद वो खाने की तरफ देखती है और कहती है, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी, खाना ठंडा हो गया, आई डोंट केयर। और वो खाने का बाइट लेती है और वो विराट की तरफ करते हुए कहती है, आप नहीं खाओगे? विराट साइसा की तरफ देखता है और वो खाना वो खाने लगता है साइसा के हाथ से। साइसा एक बाइट विराट को खिलाती है, उसके बाद वो खुद खाती है और दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं। तभी विराट उठता है और वो जाकर बेड पर लेटता है और अपने साइड पर टैप करता है, बेड की साइड पर वो टैप करता है और इशारा करता है कि साइसा वहाँ पर लेटे। साइसा विराट की तरफ देखती है। उसके बाद वो विराट के हाथों के इशारे की तरफ देखती है और वो स्माइल करती है और वो काउच से उठती है और आकर विराट की साइड वो लेट जाती है और ब्लैंकेट विराट साइसा के ऊपर रखता है, उसे कवर करता है। उसके बाद वो अपना हाथ साइसा की कमर पर रखता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है और साइसा वो विराट की चेस्ट से जागल लगती है। साइसा बस विराट की आंखों में ही देखती है। तभी विराट साइसा का हेड अपने आर्म्स पर रखता है और उसके जो उसने हाथ साइसा के वेस्ट पर रखा था उसे वो साइसा की हेयर्स पर रखता है और उसे थोड़ा रब करता है। साइसा पर विराट की ही तरफ देखती है। तभी विराट साइसा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है साइसा, तुम सोते हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, लाइक ए बेबी। कोई इतना खूबसूरत कैसे लगता है सोते हुए भी? और विराट जब ये कहता है साइसा स्माइल करती है विराट की फेस की तरफ देखते हुए। तभी विराट कहता है,
यू आर माई सनशाइन। तभी साइसा कहती है, क्या क्या कहा आपने? विराट थोड़ी स्माइल करता है और कहता है उसके सर पर हाथ फेरते हुए, यू आर माई सनशाइन साइसा, बेबी सनशाइन। साइसा की स्माइल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और तभी साइसा अपना हाथ वो विराट के कर्ली हेयर्स पर रखती है और कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? विराट कहता है, क्या पूछना है तुम्हें साइसा? साइसा कहती है, आपको नींद क्यों नहीं आई? तभी विराट थोड़ी स्माइल करता है और कहता है, तुम विश्वास नहीं करोगी। साइसा स्माइल करती है और कहती है, नहीं आप बताइए, आपको नींद क्यों नहीं आई? विराट कहता है, यू नो साइसा, तुम मेरे पास ऐसे लेटी हुई थी, हाउ कैन आई स्लीप? हाँ। तभी साइसा वो स्माइल करती है थोड़ी साइनेस में और वो विराट की तरफ बस देखती है और कुछ नहीं कहती। तभी साइसा अपने हाथों को वो जो उसने विराट के हेयर्स पर उसने रखे हुए थे उसे अच्छे से वो उसके हेयर्स पर वो रब करती है और विराट के हेड पर वो मसाज करती है अपने नेल्स के थ्रू। और विराट जब ये देखता है वो साइसा की तरफ ही देखता है और विराट तभी कहता है, साइसा इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ, अभी रात है। साइसा विराट की ही तरफ देखती है और वो कुछ नहीं कहती और वो अपना हाथ वो विराट के कर्ली हेल्स पर रफ करती है, उसे वो मसाज करती है स्लो। तभी साइसा कहती है, और आपको पता है मुझे आपके कर्ली हेयर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आई लाइक इट अ लॉट। और विराट बस साइसा की आंखों में देखती है, विराट साइसा की आंखों में ही देखता है और साइसा वो थोड़ा थोड़ा विराट के स्कल पर रब करती है, उसे मसाज करने लगती है। और जब साइसा ये करती है विराट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो अपनी आँखें वो बंद करता है और साइसा अपना हाथ विराट के हेयर पर कंटिन्यू रखती है और विराट वो सो जाता है बस ऐसे ही। और साइसा जब ये देखती है कि विराट अब नींद में जा चुका है, साइसा थोड़ी स्माइल करती है और वो अपना हाथ विराट के फेस की तरफ ले जाती है और वो उसके फोरहेड पर रखती है, उसके बाद उसके नोज पर, उसके बाद उसके लिप्स पर और फिर उसके एरम पर। और साइसा बस विराट को देखती है थोड़ी देर स्माइल के साथ और कहती है, यू आर ए गुड गाय। और वो स्माइल करती है, उसके बाद वो भी अपना सर विराट की आर्म्स पर रखकर वो भी लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद साइसा की भी आँख बंद होती है और वो भी सो जाती है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। साइसा सबसे पहले साइसा की आँखें खुलती हैं और वो देखती है कि विराट वो बेड पर नहीं होता है। साइसा देखती है कि शायद वो काउच पर होगा, बट विराट वहाँ भी नहीं होता। साइसा बेड से उठती है और वो बाथरूम की तरफ जाती है, विराट वहाँ भी नहीं होता। साइसा आती है और उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। साइसा देखती है कि टेबल पर कुछ रखा हुआ है। साइसा उसके पास जाती है और देखती है टेबल पर एक नोट्स वो पड़ा हुआ है। साइसा उसे उठाती है और उस पर लिखा हुआ था, कॉल मी व्हेन यू वेक अप साइसा। और साइसा जब ये पढ़ती है उसके फेस पर आती है एक छोटी सी स्माइल और वो अपना फ़ोन लेती है और वो विराट को कॉल करती है। जैसे कॉल जाता है विराट कहता है, गुड मॉर्निंग साइसा। गुड मॉर्निंग विराट, आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए? तभी विराट कहता है, मुझे काम था इसलिए, एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि तुम इतने प्यार से सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था साइसा, उसके लिए आई एम सॉरी। साइसा कुछ नहीं कहती। तभी विराट कहता है, तुम कब निकलोगी साइसा? लगभग 1 घंटे में। ओके, फिर मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ। ओके, तुम बैठ कर अपने घर चले जाना। हाँ ओके, साइसा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहकर विराट कॉल कट कर देता है। साइसा
अपना फ़ोन रखती है साइड। उसके बाद वो जाती है वॉशरूम में और फ्रेश होती है। उस थोड़ी देर बाद सहसा बाहर आती है और अपने बेड पर बैठती है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। सहसा डोर खोलती है और रूम सर्विस से उसके लिए ब्रेकफास्ट आता है। सहसा उसे अंदर लेती है और वो अपना ब्रेकफास्ट वो करती है। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सहसा थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाती है। उसके बाद वो अपना सामान वो लेती है और उस रूम से वो बाहर आती है और वो सीधे होटल के बाहर जाती है और वो देखती है कि सामने एक कार खड़ी हुई है। सहसा उसे देखती है। तभी वो ड्राइवर सहसा के पास आता है और कहता है, मैम मैं आप ही का वेट कर रहा था, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। सहसा उसके तरफ देखती है थोड़ी देर। उसके बाद वो कार में बैठ जाती है और वो ड्राइवर सहसा को उसके घर ड्रॉप करता है। सहसा अपनी अपार्टमेंट के अंदर जाती है, अपने बेडरूम के अंदर जाती है और वो अपने बेड पर थोड़ी देर वो लेट जाती है। और तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। सहसा अपना फ़ोन लेती है और तभी रूही कहती है, सहसा तुम आ रही हो ना आज लंच पर, मुझे तुम्हें कुछ नई डिश सिखानी है। तभी सहसा कहती है, नई डिश क्या है वो, तुम आकर देख लेना, ठीक है। आज तुम बनाने वाली हो वो, और मुझे लगता है तुम बना लोगी। बट रूही, मुझे अच्छे से भी सब कुछ आता नहीं है, तो क्या है वो डिश, तुम बताओगी मुझे। तभी रूही कहती, मैंने कहा ना तुम आओगी तभी तुम्हें पता चलेगा, और जल्दी आना, ठीक है। और वो रूही कॉल कट कर देती है। इतना कहकर सहसा अपने फ़ोन की तरफ देखती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन साइड रखती है। कौन सी डिश बनवाना है इसे मुझसे, ओके। इतना कहकर सहसा अपने वॉशरूम में जाती है और वो अपने बाथरूम के मिरर में खुद को देखती है पहले। और उसके नेक पर जो मार्क्स थे वो विजुअल थे काफ़ी ज़्यादा। सहसा उस पर अपना हाथ रखती है, अपने फिंगर से उसे टच करती है और उसे रात का सारा सीन याद आता है उसे। सहसा थोड़ी ब्लश करती है। उसके बाद वो बाहर आती है और वो अपनी क्लोजेट से एक वाइट लूज टी शर्ट निकालती है और एक शॉर्ट्स ब्लू कलर का उसे लेती है और वो वॉशरूम में जाती है और चेंज करके वो वापस आती है। सहसा मिरर के सामने बैठती है और वो अपना मेकअप करती है उस मार्क्स को छिपाने के लिए। सहसा फाउंडेशन यूज करती है उस पर कि वो ना दिखे, और वो काफ़ी हद तक ट्राई करती है कि वो विजुअल ना हो, पर तब भी वो शो हो रहे थे थोड़े थोड़े से। सहसा अपने हेयर को वो अपनी दोनों साइड करती है। उसके बाद कहती है, नाउ अब नहीं दिखेगा। इतना कहकर सहसा वहाँ से उठती है और वो अपना बैग लेती है, पर्स और अपना फ़ोन, और बाहर आती है और अपना कार की लेती है और सीधे वो अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है और अपनी कार को ड्राइव करके वो सीधे रूही के घर पहुंचती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो रूही की डोर पर नॉक करती है, दरवाज़ा थोड़ी देर बाद खुलता है और रूही सहसा को देखकर थोड़ी स्माइल करती है और उसे हग करती है और कहती है, अंदर आओ। सहसा अंदर जाती है और तभी ईशान वो भी आता है और कहता है सहसा की तरफ देखते हुए, तुम्हें पता है रूही तुमसे क्या बनवाना चाहती है। सहसा ईशान की तरफ देखती है, उसके बाद वो रूही की तरफ देखती है और कहती है, क्या बनवाना चाहती है, तुम ही बता दो, मुझे नहीं पता। तब ईशान कहता, किचन में जाके देखो क्या बनवाएगी तुमसे आज वो। ईशान थोड़ी स्माइल करते हुए कहता है। सहसा किचन के अंदर जाती है और रूही और ईशान दोनों भी अंदर जाते हैं। सहसा तभी रूही की तरफ देखते हुए कहती है, क्या चिल्ली पोटैटो और मंचूरियन तुम चाहती हो मैं ये बनाऊँ। रूही कहती है, हाँ
क्योंकि आज मेरा मन है खाने का और मैं बाहर से ऑर्डर नहीं करना चाहती। सो आज लंच में तुम यही बनाने वाली हो। साइसा रूही की तरफ देखती है घूरते हुए और कहती है, हेलो रूही, मुझे बनाने नहीं आता ये और मैं नहीं बनाने वाली क्योंकि तुम्हें खाना है। सो नो। तभी ईशान और रूही साइसा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुम्हें कुकिंग सीखनी है ना, सो ट्राई इट। सहसा ईशान की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, क्या तुम मेरे साइड हो या इसकी साइड। तभी ईशान रूही की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी साइड। तभी सहसा कहती, ये कौन सा उंगली तुम उसकी तरफ दिखा रहे हो और कह रहे हो मेरी साइड हो तुम। तुम्हें नहीं पता रूही मेरी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरी साइड ना लेके अपनी गर्लफ्रेंड की साइड ले रहे हो। वाह, यही यही प्रॉब्लम होती है। भगवान जब किसी को कोई लड़की मिल जाती है ना, वो अपने दोस्त को भूल जाता है, अपनी बहन जैसी दोस्त को भूल जाता है। भगवान मैं क्या करूं। तभी ईशान हंसते हुए कहता है, ओह नौटंकी, ज़्यादा मत कर, ठीक है, हम हेल्प करते हैं ना तुम्हारी, सो ट्राई। इतना कहकर ईशान और रोहित थोड़ी स्माइल करते हैं और सायसा के पास आते हैं और सायसा भी स्माइल करती है। उसके बाद तीनों अपना कंटिन्यू करते हैं कुकिंग स्किल का और लगभग 1.5 घंटे बाद तीनों बाहर आते हैं किचन से और रखते हैं टेबल पर अपना लंच। सायसा और रूही और ईशान तीनों बैठते हैं। तभी सायसा कहती है, बस इस बार अच्छा हो, क्योंकि तुम्हें पता है पहली बार मैंने जब बनाया था तुम दोनों की वजह से वो ख़राब गया था, और अगर इस बार ख़राब गया मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूँगी, बता रही हूँ। तभी ईशान कहता है, तुमने लेकिन बाद में तो अच्छा बनाया था ना, सो अच्छा ही होगा। इतना कहकर ईशान तुरंत बाइट लेता है और कहता है, साइसा सच्ची यार कितना अच्छा है, ट्राई खा के देखो। साइसा और रोही दोनों एक साथ खाते हैं और कहते हैं, सच में यार अच्छा बना है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझे इतना अच्छा सिखाते हो। और इतना कहकर रोही, ईशान और साइसा हंसते हैं थोड़ी देर और वो अपना लंच कंप्लीट करते हैं और तीनों जाकर काउच पर बैठते हैं और वो टीवी ऑन करते हैं और तीनों एक साथ टीवी देखते हैं पहले। तभी ईशान का फ़ोन रिंग होता है और वो उठता है और वहाँ से वो चला जाता है। रूही सहायता के पास जाती है और कहती है, सो कुछ नई बात, आई मीन क्या चल रहा है लाइफ में तुम्हारी साइसा, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर जो नूर है उसकी वजह से। तभी साइसा रूही की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, क्या, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम रूही। तभी रूही कहती है, साइसा बनो मत, मुझे सब यू नो वी कैन नो किसी को डेट कर रही हो। तभी साइसा रूही की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, क्या डेट मी, नो वे, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो रूही। तभी रूही सायसा के नेक से उसका उसका हेयर रिमूव करते हुए पीछे करती है और कहती है, लुक दिख रहा है। तभी सायसा अपने हेयर्स को आगे करती हुए कहती है, नो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस किसी इंसेक्ट की वजह से हुआ है शायद। तभी रूही हंसती है थोड़ी और कहती है, तुम मुझे बता रही हो, मुझे नहीं पता चलता कि क्या है। तभी सायसा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तभी रूही कहती है, टेल मी ना, क्या क्या हुआ है, आई मीन कल रात समथिंग समथिंग। तभी सायदा थोड़ी स्माइल करती है और वो रूही के हेड पर अपनी एक उंगली रखती है और उसे पीछे करती है उससे और कहती है, हाँ कल रात किसी के साथ कुछ हुआ मेरा और उससे ज़्यादा मत पूछना कुछ, ठीक है। तभी रूही स्माइल करती हुई कहती है, ओके बाबा, नहीं पूछ रही, मुझे पता था कुछ हुआ है इसीलिए मैंने कहा। तभी ईशान आता है और वो रूही के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या क्या बात चल रही है तुम दोनों में,
इतना हंस रहे हो? तभी रूही कहती है कुछ नहीं, किससे बात कर रहे थे तुम? तभी ईशान कहता क्लाइंट था यार। तभी सहसा कहती है क्लाइंट। तभी ईशान कहता है हाँ, मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ ना अभी रिसेंटली, सो बस उसी। तभी सहसा कहती है तुमने जॉब स्टार्ट भी कर दी? हाँ, क्योंकि शायद स्मार्ट होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ मुझे। इतना कहकर ईशान काउच पर बैठ जाता है और तीनों अब टीवी पर फोकस करते हैं और देखते हैं। और टीवी पर जो सीरीज चल रही थी सहसा इंजॉय करती है उसे, और तीनों काफ़ी हंसते हैं क्योंकि जो था वो कॉमेडी में था। तभी सहसा वहाँ से उठती है और वो अपना फ़ोन लेती है, किचन की तरफ जाती है और किचन से वो वाटर निकालती है और उसे पीने लगती है, और अपने वो फ़ोन बस चेक ही कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है ओम का। सहसा पहले उस मैसेज की तरफ देखती है थोड़ी देर, उसके बाद वो मैसेज सीन करती है और उसमें लिखा हुआ था कि वो सहसा से मिलना चाहता है। सहसा उस मैसेज को सीन करती है, उसके बाद वो रिप्लाई करती है कि वो थोड़ी बिजी है। और जैसे वो मैसेज सेंड करती है 1 मिनट बाद उसका फ़ोन रिंग होता है। सहसा फ़ोन देखती है किसी और का नहीं, ओम का होता है। सहसा कॉल उठाती है और कहती है हेलो। तभी ओम कहता है साइसा कहाँ बिजी हो तुम? तभी सहसा कहती है मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। तभी ओम कहता है ओके, बट मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो मेरी काफ़ी प्यारी चीज़ है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मुझसे मिलने के लिए आती तो। तभी सहसा थोड़ी देर चुप रहती है और वो कहती है क्या, कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? तभी ओम कहता है प्लीज़ साइसा कम, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ यार, 1 घंटे में चली आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरी फेवरेट है वो। तभी सहसा कहती है 1 घंटे में, ओके आई विल। इतना कहकर सहसा कॉल कट कर देती है। सहसा आती है और वो ईशान और रूही के साथ वो काउच पर बैठ जाती है। और तभी सहसा रूही की तरफ देखती हुई कहती है रूही मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है, सो मैं जाती हूँ। तभी रूही कहती है क्यों, इतना जल्दी क्यों? तभी सहसा कहती है नहीं, मैंने कहा ना कुछ काम है सो जाना पड़ेगा, मैं बाद में मिलती हूँ ना। इतना कहकर वो ईशान और रूही से बाय बोलती है और वो रूही के अपार्टमेंट से वो बाहर आती है, अपनी कार में बैठती है और वो अपनी कार ड्राइव करने लगती है और वो अपने अपार्टमेंट जाती है। अपने बेड पर वो लेट जाती है थोड़ी देर और वो सोचने लगती है कि क्या उसे ओम के घर ओम के साथ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर विराट को पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा इस बात पर। ऐसा इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो अपना फ़ोन देखती है और उसने ओम ने उसे मैसेज कर दिया था। सहसा अपना फ़ोन देखती है, उसके बाद वो थोड़ी लंबी सांस लेती है और अपने फ़ोन को वो बेड पर रख देती है। सहसा उठती है और फिर से वो अपनी कार की लेती है और बाहर आती है और ओम ने जो एड्रेस सेंड किया था सहसा वहाँ जाती है। उसे जाने में लगभग 1 घंटे लगते हैं वहाँ। सहसा जाती है और अपने मन में कहती है कहाँ, क्या दिखाना है मुझसे, मुझे कौन सी फेवरेट चीज़ है। इतना कहकर सहसा थोड़ी अपनी ड्राइव फास्ट करती है और वो पहुँचती है जहाँ ओम ने उसे बुलाया था। सहसा अपनी कार रोकती है और देखती है वो काफ़ी सुनसान जगह थी, बिल्कुल शांत। सिर्फ ओम एक बाइक के सामने खड़ा हुआ होता है और वो बाइक रेसर बाइक लग रही थी सहसा को देखने में। सहसा अपनी कार से उतरती है और उस बाइक के पास जाती है जहाँ पर ओम खड़ा हुआ था। तभी सहसा कहती है तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे ओम?
तभी ओम कहता तुम्हें पसंद आया। साइसा कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइक्स में, सो तुम्हारी फेवरेट है, अच्छी बात है, बट तुमने मुझे यही दिखाने के लिए यहाँ पर। तभी ओम कहता है तुम्हें पसंद नहीं आया। तभी साइसा कहती है नो, आई मीन तुम्हें पसंद है, अच्छी बात है, बट मुझे बाइक इतनी पसंद नहीं। तभी ओम कहता है क्या तुम्हें बाइक्स नहीं पसंद? तभी साइसा कहती है पसंद है, बट ड्राइव इस पर मुझे सेफ फील नहीं होता। तभी ओम कहता है ओके देन ट्राई। साइसा कहती है नो वे, आई एम नॉट गोना ट्राई। ओम कहता है प्लीज़ यार, अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तुम्हें पता कैसे चलेगा अच्छा है या बुरा? साइसा कहती है नो आई एम नॉट गोना। तभी ओम साइसा का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी बाइक के सामने करता है और कहता है वेयर इट। और वो अपना जो हेलमेट दूसरा था उसे वो साइसा के सर पर रखता है और साइसा स्माइल करती है और कहती है ओके अगर तुम कह रहे हो तो फिर, बट हाँ अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ आई स्वेयर मैं तुम्हारी बजा दूंगी अच्छे से ओम। तभी ओम थोड़ी स्माइल के साथ कहता है आई नो ओके, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। साइसा कपूर बैठो। साइसा ओम के पीछे बैठती है। तभी ओम उसका दोनों हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कमर की रखता है और कहता है टाइट पकड़ना वरना गिरोगी फिर मत कहना कि मैंने जानबूझकर कुछ किया। साइसा कहती है अगर गिरे ना तो तुम्हें मैं पीट दूंगी ओम। वो स्माइल के साथ कहती है। तभी ओम कहता है ठीक है टाइट पकड़ना, और वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उसका रोर वो काफ़ी अच्छा होता है। साइसा उसे टाइटली पकड़ती है ओम को, उसके जैकेट को, और ओम अपनी स्पीड हाई करता है और जितनी स्पीड से ओम चलाता है साइसा उतनी टाइट से उसको पकड़ती है और कहती है ओम सच में मुझे मरना नहीं है, समझ गए? अभी अभी आह, अभी मुझे मरना नहीं है, स्लो। तभी हम कहता है कुछ नहीं होगा ओके, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। और वो अपनी ड्राइव फास्ट ही रखता है और लगभग 1 घंटे तक ड्राइव करता है वो पीछे बिठाकर साइसा को। साइसा पहले तो उसे डर लग रहा था बट धीरे धीरे उसे अच्छा लग रहा था वो एक्साइटमेंट। साइसा हंसती है और कहती है इट्स डेंजरस बट इट्स काइंडा आई नो नाइस। तभी हम कहता है तुम्हें अच्छा लगा? साइसा कहती है अच्छा है, आई मीन मुझे लगा नहीं था कि मुझे अच्छा लगेगा बट राइड करना। तभी वो थोड़ा हंसता है और वो अपनी बाइक घुमाता है और साइसा की कार जहाँ पर लगी हुई थी वो उसके सामने अपनी बाइक रोकता है और साइसा वो अब उसकी बाइक से नीचे उतरती है और वो हेलमेट जो उसने पहन रखा था उसे वो निकाल कर ओम की तरफ करती है। ओम उस हेलमेट को पकड़ता है और वो भी अपनी बाइक से नीचे उतरता है और साइसा के सामने खड़े होता है। तभी साइसा कहती है तुम्हें पता है ओम, अगर तुम इस तरह हाई स्पीड पर राइड करोगे तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल देखने के लिए किसी को आना पड़ेगा। तभी ओम स्माइल करता है साइसा की तरफ देखते हुए और वो साइसा के थोड़ा क्लोज होता है और कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे देखने के लिए आओगी साइसा? साइसा बस ओम की तरफ ही देखती है क्योंकि ओम जिस तरह से उससे कह रहा था वो अलग था। साइसा ओम की तरफ ही देखती है। तभी ओम थोड़ा और क्लोज होता है साइसा के और वो साइसा की कमर पर हाथ रखने ही वाला होता है। साइसा थोड़ा पीछे होती है। तभी ओम अपना हाथ पीछे करता है और कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या साइसा? तभी साइसा ओम की तरफ देखते हुए कहती है नहीं तुमने कुछ नहीं किया। तभी ओम थोड़ा और पार जाता साइसा के और उसकी रिस्ट पकड़ता है वो, और साइसा बस ओम के हाथ की तरफ देखती है। ओम कहता है सो तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? साइसा अपना हाथ ओम के हाथ से छुड़ाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है बट आई डोंट यू नो
आई वांट टू टेल यू समथिंग। ओम कहता है हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे साइसा। और वो साइसा के काफ़ी क्लोज होता है। तभी साइसा ओम के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, यू नो ओम, आई नो मैंने तुम्हें कई बार मना किया है और मैं तुम्हें कुछ चाहती थी, बट अभी नहीं, नॉट नाउ। तभी ओम साइसा के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब, क्या तुम चाहती थी और अब नहीं चाहती साइसा। तभी साइसा कहती है, ओम आई वॉन्ट टू फ्रेंड विथ यू बट नॉट इन दैट वे। तभी ओम साइसा की तरफ थोड़ी देर बस देखता है उसकी तरफ। तुम मेरे साथ सिर्फ फ्रेंडशिप चाहती हो साइसा, मतलब इतने दिनों से जो कुछ भी था चल रहा था, तुम मेरे साथ सिर्फ फ्रेंडशिप चाहती थी। तभी साइसा कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, बट अभी कुछ दिनों के लिए बस, आई जस्ट वांट यू एज ए फ्रेंड, नथिंग मोर। तभी ओम कहता है, डेफिनेटली आई डिड समथिंग रॉन्ग राइट साइसा। तभी साइसा ओम का हाथ पकड़ती है और उसे अपने हाथ में लेती है और कहती है, नो तुमने कुछ नहीं किया है, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अभी मेरे पेपर्स भी होने वाले हैं और अभी मैं उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ ओम, इसलिए मैं ये नहीं चाहती तुम्हारे साथ अभी। ओम बस साइसा की तरफ देखता है, ओके अगर तुम नहीं चाहती इट्स ओके। इतना कहकर ओम बस साइसा के फोरहेड की तरफ जाता है और उसे किस करता है उसके फोरहेड पर, और वो पीछे होता है। साइसा बस उसकी तरफ ही देखती है। ओके सो मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, फिर मैं भी घर जाता हूँ। साइसा बस उसकी तरफ ही देखती है। तभी ओम कहता है, ओके बाय साइसा। इतना कहकर ओम वो अपनी बाइक राइड करता है और वहाँ से वो हवा की तरह चला जाता है। साइसा बस उसे जाते हुए देखती है और उसके बाद वो अपने फोरहेड पर हाथ रखती है और वो सोचती है, दिस इज रॉन्ग। उसने मुझे किस किया फोरहेड पर, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट फील एनीथिंग। साइसा उसके बाद वो थोड़ी देर वैसे खड़ी रहती है, उसके बाद वो आती है अपनी कार में बैठती है और वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ यार, सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिया करो। बाय बाय।